नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकारः। तो चलिए शुरू करते हैं। बकस्य प्रतिकारः। बकस्य, बकः शब्द का अर्थ है बगुला, प्रतिकारः अर्थात बदला। बकस्य प्रतिकारः अर्थात बगुले का बदला। यहाँ पर लिखा है अव्यय प्रयोग। अव्यय शब्दों का इस पाठ में आपको प्रयोग सिखाया जाएगा। क्या आप जानते हैं अव्यय शब्द कौन से शब्द होते हैं? अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। अव्यय शब्दों पर लिंग, वचन या विभक्ति बदलने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे च, यदा, तदा, यत्र, तत्र, ये सभी अव्यय शब्द हैं। देखते हैं हम पाठ में कौन कौन से अव्यय शब्द आए हैं। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। एक जंगल में, एकस्मिन् वने, एक जंगल में, श्रृगालः, श्रृगाल शब्द का अर्थ है सियार, सियार, बकः च और बगुला, निवसतः स्म रहते थे। ये देखिए यहाँ पे जो च शब्द का प्रयोग करा है, च एक अव्यय शब्द है और आपको पता होगा कि संस्कृत में च कहाँ लगता है? दो शब्दों के बाद। जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? राम और सीता, राम और लक्ष्मण, खिलौने और मिठाई, और शब्द को हम बीच में लगाते हैं दो शब्दों के, लेकिन संस्कृत में च का प्रयोग हम दो शब्दों के बाद करते हैं। जैसे श्रृगालः बकः च, सियार और बगुला। दोबारा देखिए पहली पंक्ति, एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। निवसतः मतलब निवास करना। हिंदी में भी एक शब्द होता है ना, निवास, निवास करना मतलब रहना। एक जंगल में सियार और बगुला रहते थे। दूसरी पंक्ति, तयोः मित्रता आसीत्। तयोः का अर्थ है उन दोनों में, सियार में और बगुले में, उन दोनों में मित्रता आसीत्, मित्रता थी। आसीत् शब्द का अर्थ है थी। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत्। एकदा, एकदा भी अव्यय शब्द है, प्रातः भी अव्यय शब्द है, ठीक है। एकदा एक बार, प्रातः सुबह के समय, सवेरे के समय, श्रृगालः बकम् अवदत्। अवदत् में कौन सी धातु है? वद धातु। वद का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। एक दिन सुबह के समय श्रृगालः बकम् अवदत्, सियार ने बगुले को बोला, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। श्वः का क्या अर्थ है? श्वः अव्यय शब्द है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं साथ में। श्वः का अर्थ है आने वाला कल, जिसे आप टुमारो बोलते हैं। श्वः आने वाला कल। तो सियार ने बगुले को क्या बोला? मित्र कल त्वम तुम, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। मित्र क्यों ना कल तुम मेरे साथ खाना खाओ, मेरे साथ भोजन करो, ठीक है। दोबारा देखते हैं, मित्र श्वः कल, त्वम तुम, मया सह, यहाँ पे सह भी अव्यय शब्द है, सह का मतलब है साथ, के साथ, तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। आपका मित्र भी अगर आपको भोजन के लिए, पार्टी के लिए अपने घर बुलाएगा, आप भी खुश होगे। तो क्या हुआ? जब सियार ने बगुले को निमंत्रण दिया तो बगुला भी खुश हो गया। श्रृगालस्य, पहला जो अनुच्छेद है उसकी अंतिम पंक्ति देखिए, श्रृगालस्य निमंत्रणेन, सियार के निमंत्रण से, बकः प्रसन्नः अभवत्, बगुला प्रसन्न हुआ, बगुला बहुत खुश हुआ। दूसरा अनुच्छेद, सेकंड पैराग्राफ, अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह वह, भोजनाय भोजन के लिए, श्रृगालस्य सियार के, निवासम अगच्छत् निवास स्थान पर गया। निवास स्थान मतलब जहाँ पर सियार रहता था। अग्रिमे दिने अगले दिन, सह, सह कौन? बगुला, बगुला भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। अगच्छत् में कौन सी धातु है? गम धातु। गम धातु का क्या मतलब है? जाना, और लंग लकार लगा हुआ है, पास्ट टेंस, गया, ठीक है।
कुटिल स्वभावः श्रृगालः। अब जो सियार था वो बहुत चालाक था, तो क्या लिखा है? कुटिल स्वभावः, चालाक स्वभाव वाले, दुष्ट स्वभाव वाले। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? उनका स्वभाव होता है दूसरों को तंग करना। तो सियार भी ऐसे ही स्वभाव का था। उसने अपने मित्र को, वो बोलता तो था बगुले को अपना मित्र, लेकिन देखिए उसने बगुले के साथ क्या किया। कुटिल स्वभावः श्रृगालः, दुष्ट स्वभाव वाले सियार ने स्थाल्याम, थाली में, बकाए, बगुले को, क्षीरोदनम अयच्छत। क्षीरोदनम शब्द का क्या अर्थ है? खीर। ठीक है, खीर अच्छी लगती है आप लोगों को भी। खीर अयच्छत, दी। अयच्छत में कौन सी धातु है? दा धातु। दा का अर्थ होता है देना, और अयच्छत लंग लकार। ठीक है, तो चल आप देखिए, चित्र में देखिए, सियार ने बगुले को खाने के लिए खीर तो दी है, लेकिन किस में दी है? थाली में। तो कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर दी। बकम अवदच्च, और बगुले को बोला, और बगुले से क्या बोला उसने? मित्र। अस्मिन पात्रे, इस बर्तन में, पात्र मतलब बर्तन, अस्मिन मतलब इस बर्तन में, आवाम, हम दोनों, अधुना, अब, अधुना एक अव्यय शब्द है, अधुना का मतलब है अब। सहैव, सहैव में भी दो अव्यय शब्द है, सह जमा एव। ठीक है, सहैव को जब आप तोड़ोगे तो आपको दो अव्यय शब्द मिलेंगे, सह जमा एव। सह मतलब साथ, एव मतलब ही। अस्मिन पात्रे, इस बर्तन में, आवाम, हम दोनों, अधुना अब, सह एव खादावह, साथ ही खाएंगे, कि चलो अब हम दोनों मिलकर इस थाली में से खीर खाते हैं। भोजन काले, जब भोजन का समय आया, जैसे ही उन दोनों ने खाना शुरू किया तो क्या हुआ? बकस्य चंचुहु, चंचुहु का क्या अर्थ है? चोंच। बगुले की जो चोंच थी वो स्थालीतः, स्थालीतः, स्थाली मतलब थाली, स्थालीतः मतलब थाली से भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत, भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। न भी एक अव्यय शब्द है, न का मतलब है नहीं, और अभवत में भू धातु है, लंग लकार, नहीं हुई। वो चोंच से, अगर थाली में खीर रखी है तो बगुला अपनी चोंच से कैसे खाएगा? तो भोजन के समय, अंतिम पंक्ति देखिए चित्र के नीचे वाली, भोजन काले बकस्य चंचू, भोजन के समय बगुले की चोंच, स्थालीतः, थाली से, भोजन ग्रहणे, भोजन लेने में समर्थ नहीं हुई, वो भोजन नहीं खा पाया। अतः बकह, अतः भी एक अव्यय शब्द है, अतः का मतलब है इस कारण, इसलिए। बकह बगुला, केवलम केवल, क्षीरोदनम अपश्यत, केवल वो बेचारा खीर को देखता ही रहा, खा नहीं पाया। अपश्यत का मतलब है देखना। ठीक है, दृश्य धातु है और लंग लकार है, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। श्रृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, और सियार ने क्या किया? श्रृगालः तू का मतलब भी, तू भी एक अव्यय शब्द है, तू का मतलब है तो। सियार तो सारा, सर्वम मतलब सारा, सारी खीर खा गया। भक्ष धातु, अभक्षयत, भक्ष धातु मतलब खाना, तो सियार तो सारी खीर खा गया। अगला पैराग्राफ देखिए, श्रृगालेन वंचितः बकः, वंचितः का मतलब है जिसको किसी ने ठग लिया हो, जिसको किसी ने बेवकूफ बना दिया। सियार ने क्या किया था? एक तरह से बगुले को, बेचारे को बेवकूफ बना दिया था। तो श्रृगालेन वंचितः, सियार के द्वारा ठगा गया, बकः बगुले ने, अचिंतयत सोचा। ठीक है, सियार ने जिसको ठग लिया था, ऐसे बगुले ने अचिंतयत, चिंत धातु का अर्थ है सोचना, उसने सोचा। यथा अनेन, यथा अव्यय शब्द है, यथा का मतलब है जैसा, अनेन मतलब इसने, इस सियार ने, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किया है, तथा वैसे ही, अहम अपि मैं भी, अपि भी एक अव्यय शब्द है और तथा भी एक अव्यय शब्द है। तथा का मतलब है वैसा, अपि का मतलब है भी। ठीक है, तथा अहम अपि वैसे मैं भी, तेन सह व्यवहरिष्यामि उसके साथ व्यवहार करूंगा। दोबारा से देखिए,
इन्वर्टेड कॉमास उद्धरण चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? यथा जैसे, अनेन इसने, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किया है, तथा वैसे ही अहम अपि मैं भी, तेन सह इसके साथ, उसके साथ व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूंगा, जैसे को तैसा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, एवं भी अव्यय शब्द है, एवं का मतलब है इस प्रकार चिंतयित्वा सोचकर, सह उसने, उस बगुले ने, श्रृगालम अवदत् सियार को बोला, अपने दोस्त सियार को बोला, मित्र, त्वम अपि तुम भी, श्वः कल, सायं, सायं का अर्थ है शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे, मैं आज तुम्हारे घर आया हूँ, अब कल तुम मेरे साथ मेरे पास मेरे घर आना और मेरे साथ भोजन करना, ठीक है। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, श्रृगाल सियार जो था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, खुश हो गया। यदा, यदा भी एक अव्यय शब्द है, यदा का अर्थ है जब, यदा श्रृगालः, जब सियार, सायं शाम को, बकस्य निवासम, बगुले के निवास पर, भोजनाय अगच्छत्, भोजन के लिए गया, तदा बकः, तदा का अर्थ है तब बगुले ने क्या किया? जब वो भोजन के लिए उसके निवास पर पहुंचा, तब बगुले ने संकीर्ण मुखे कलशे, कलश है एक तरह का मटका, ठीक है, एक तरह का बर्तन जो मिट्टी का पात्र है, और किससे बना हुआ है, कैसा है वो? संकीर्ण मुखे, उसका जो मुंह है वो बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही छोटा है, जैसे हम लोग बोलते हैं सुराही, देखिए आप पिक्चर में, है ना। तो तब बगुले ने उससे बदला लेने के लिए क्या किया? उसको भोजन पे बुलाया, और जब वो पहुंचा तब चित्र के नीचे देखिए, तदा बकः, तब बगुले ने, संकीर्ण मुखे कलशे, तंग मुंह वाले बर्तन में, क्षीरोदनम अयच्छत्, उसे खीर दी, खीर खाने के लिए दी। उसने भी खीर बनाई, लेकिन उसने थाली में नहीं रखी, उसने उस तंग मुख वाले, छोटे मुंह वाले बर्तन में रखी। श्रृगालम च अवदत्, और सियार से बोला, मित्र, आवाम, हम दोनों, अस्मिन् पात्रे, इस बर्तन में, सह एव, सहैव मतलब साथ ही, भोजनम कुर्वः, चलो हम दोनों साथ साथ इस बर्तन में से खाना खाते हैं। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत्, अब बगुले की चोंच तो पतली थी, उसने अपनी चोंच सुराही में डाली और आराम से निकाल के खीर खाई। बकः कलशात्, बगुले ने, कलशते, चंचवा, अपनी चोंच से, क्षीरोदनम अखादत्, खीर को खा लिया, परंतु लेकिन, श्रृगालस्य मुखम, सियार का मुंह, कलशे न प्राविशत्, कलश में प्रवेश नहीं कर पाया, उसका मुंह तो उसके अंदर नहीं जा पाया, प्रवेश ही नहीं कर पाया। अतः इसलिए बकः, बगुले ने, सर्वम क्षीरोदनम अखादत्, सारी खीर खा ली। श्रृगालः च केवलम ईशया अपश्यत्, और सियार केवल ईर्ष्या से, ईर्ष्या मतलब जलन, कि भाई इसने खीर खा ली और मैं नहीं खा पाया, तो उसे, बगुले से क्या हो रही थी? ईर्ष्या, ईर्ष्या से वो उसको देखता रहा। श्रृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, सियार ने बगुले के साथ, बकम प्रति मतलब बगुले के साथ, यादृशम जैसा, व्यवहारम अकरोत् व्यवहार किया। बकः अपि, बगुले ने भी, श्रृगालम प्रति, श्रृगाल के साथ, तादृशम वैसा ही, व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरोत्, प्रतिकार मतलब बदला ले लिया। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला ले लिया। अब हम देखेंगे श्लोक। उक्तम अपि का अर्थ है कहा भी गया है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा, कि जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, और हम सोचते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा व्यवहार करें, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें भी तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, है ना। तो देखिए श्लोक। आत्म दुर्व्यवहारस्य,
अपने दुर्व्यवहार का, जब कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार करता है तो उसका फल कैसा होता है? दुखदम भवती, बहुत दुख देने वाला होता है, हमें बहुत कष्ट होता है जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है। तस्मात्, इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसे? सुखैषिणा मानवेन, सुखैषिणा मतलब सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।